बच्चों आज हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। ये प्रॉपर्टीज़ जो है ओवरऑल हर जगह वैलिड नहीं है, बट कुछ रेस्ट्रिक्टेड रेंज एंड डोमेन में ये वैलिड है। रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में आई मीन टू से। तो इन प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने से पहले हम लोग इन्वर्स फंक्शंस के बारे में कुछ रिकॉल कर लें। ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ होती थी, जैसे कि साइन इनवर्स एक्स, ये इक्वल्स टू हमारे पास एक्स होता था इन द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स, एंड द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स इज -1 to 1। देन हमारे पास फिर से है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, ये क्वांटिटी भी एक्स के इक्वल होती है in the domain of sin x, that is in the domain -π/2 to +π/2। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और प्रॉपर्टीज़ में देखते हैं कि जैसे कि हमारे पास है साइन इनवर्स 1/x, ये कॉसिक इनवर्स x के इक्वल होगा, और फॉर x belongs to real number set except -1 to 1। उसी प्रकार से हमारे पास है cos इनवर्स 1/x इज इक्वल्स टू sec इनवर्स x। x सेम डोमेन में लाई कर रहा है, दैट इज -1 to रियल नंबर -1 to 1। फिर हमारे पास है tan इनवर्स 1/x is equals to cot inverse x, x is greater than 0। ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास। इन प्रॉपर्टीज़ को हम लोग अगर इनमें से किसी को प्रूफ करना चाहें, जैसे कि अगर हम फर्स्ट साइन इनवर्स x को प्रूफ करना चाह रहे हैं, साइन इनवर्स 1/x इक्वल्स टू कॉसिक इनवर्स x, तो हम इसके लिए स्टार्ट करते हैं लेट साइन इनवर्स 1/x इक्वल्स टू y। ये क्वांटिटी हमें देता है 1/x इज इक्वल्स टू साइन y। यहाँ से हमें मिलता है x इक्वल्स टू कॉसिक y। फिर से अगर हम इसको इस तरफ लाएं तो हमारे पास आ जाता है y इक्वल्स टू कॉसिक इनवर्स x। यहाँ पर आप लोग देखें तो y की वैल्यू साइन इनवर्स 1/x है, और यहाँ की वैल्यू अगर आप देखें तो कॉसिक इनवर्स x है। तो इन दोनों को कंपेयर करके हमारे पास जो रिज़ल्ट निकलेगा वो निकलेगा साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल्स टू कॉसिक इनवर्स x। इस प्रकार से हम बाकी प्रॉपर्टीज़ को भी प्रूफ कर सकते हैं इन द सेम वे। अब मैं आप लोगों को लास्ट क्लास के एक ग्रुपिंग की तरफ आप लोगों का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। लास्ट क्लास में हमने ग्रुप्स बनाए थे। हाँ बच्चों, तो लास्ट क्लास में हमने ग्रुप्स बनाए थे, और उस ग्रुपिंग में दो ग्रुप्स बनाए थे। एक ग्रुप में आपके पास साइन, टेन और कॉसिक था, और दूसरे ग्रुप में आपके पास कॉस, कॉट और सेक था। ये ग्रुपिंग बनाने का उद्देश्य क्या था कि इनका रेंज जो है वो एक जैसा है। तो इन ग्रुप्स को याद रखने से हमें फॉर्मूलेस याद रखने में काफ़ी ज़्यादा सहायता मिलती है। तो हम लोग आते हैं, कुछ फॉर्मूले डिस्कस करते हैं। लाइक हमारे पास है साइन इनवर्स -x इज इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स x, where x is in the domain of sine inverse, that is -1 to 1, and tan inverse of -x equals to minus tan inverse x, then cosec inverse -x equals to minus cosec inverse x। ये तीनों एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, और इसीलिए इनमें सिमिलरिटी भी है। तो ये tan के डोमेन में और ये cosec के डोमेन में हमारे पास है। तो इनमें काफ़ी सिमिलरिटी है, और हम इनमें से एक को अभी प्रूफ करना चाहेंगे। तो हम इसमें से लेते हैं कि साइन इनवर्स -x
की वैल्यू क्या होगी, तो हम इसे एज्यूम कर लेते हैं लेट इट बी y। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास आता है साइन y इक्वल्स टू माइनस एक्स, और यू कैन राइट डाउन माइनस साइन वाई इक्वल्स टू एक्स। और हमें मालूम है कि साइन माइनस साइन वाई जो है वो साइन ऑफ माइनस वाई के इक्वल होता है। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू माइनस वाई, और यहाँ पर अगर ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करें तो या यहाँ से हम लोग फर्दर एक स्टेप और बढ़ाएं तो y इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स x है हमारे पास, और y की वैल्यू अगर हम यहाँ से सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास आता है साइन इनवर्स माइनस x इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स x। और इसी प्रकार से हम बाकी प्रूफ्स भी कर सकते हैं। हमारे पास नेक्स्ट ग्रुप है कॉस इनवर्स माइनस एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स, और इन सबको एक ग्रुप में रखने से आपको फॉर्मूले याद रखने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो चलिए इनमें से हम एक को यहाँ पे प्रूफ करते हैं। तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं कि लेट कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू वाई। यहाँ से हमें मिलेगा y माइनस एक्स इक्वल्स टू कॉस वाई। फिर आप इसे फर्दर लिख सकते हैं x इक्वल्स टू कॉस माइनस कॉस वाई। कॉस नेगेटिव होता है आपके पास सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पर हमारा जो 0 से पाई के बीच में इनका रेंज है, तो 0 टू पाई में सेकेंड क्वाड्रेंट ही आता है। तो आप यहाँ पर माइनस कॉस वाई को कॉस पाई माइनस वाई लिख सकते हैं। यहाँ से अगर आप देखें फर्दर तो कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई माइनस वाई होगा हमारे पास, या फिर आप इसे ही लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू पाई माइनस कॉस इनवर्स x। y हमारे पास क्या वैल्यू थी, y इनिशियली हमारे पास था कॉस इनवर्स माइनस x, तो इट इज कॉस इनवर्स माइनस x इक्वल्स टू पाई माइनस कॉस इनवर्स x। इसी प्रकार से हम बाकी दो प्रॉपर्टीज भी प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज है हमारे पास साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाई टू, वेयर x इज इन माइनस 1 to 1। नेक्स्ट वन इज tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x is equals to pi by 2, where x lies in the set of real numbers. Next one is sec inverse x plus cosec inverse x is equals to pi by 2, where x is mod of x is less than equal to greater than equal to 1। तो इन सब में से फिर से हम कोई एक सेलेक्ट करते हैं, और जैसे साइन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाई 2 से हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास है यहाँ साइन इनवर्स x इक्वल्स टू हम y से स्टार्ट करते हैं लेट। तो हमारे पास x इक्वल्स टू आता है साइन y। यहाँ पर आप साइन y को कॉस पाई बाई 2 माइनस वाई भी लिख सकते हैं, और यहाँ से आप आज प्राप्त करते हैं x इक्वल्स टू कॉस पाई बाई 2 माइनस वाई, एंड दिस गिव्स यू कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस वाई। यहाँ पर y की वैल्यू अगर आप यहाँ से सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास आ जाता है कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x। और यहाँ फर्दर साइन इनवर्स x को आप इधर ट्रांसपोज कर लें तो आपके पास आता है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाई 2। तो ये रिजल्ट आपके पास आ जाता है। तो नेक्स्ट
नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। यहाँ पर जो क्वांटिटी x इंटू वाई है वो लेस देन 1 होना चाहिए। और इसी के साथ हमारे पास प्रॉपर्टी है tan इनवर्स x प्लस माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। यहाँ पर x इंटू वाई की वैल्यू ग्रेटर देन -1 होनी चाहिए। तो हम इनमें से कोई एक प्रूफ करना अभी स्टार्ट करेंगे। तो हम यहाँ पर tan इनवर्स x को एज्यूम करते हैं, लेट इट बी थीटा, एंड tan इनवर्स y को हम एज्यूम करते हैं फाई। तो हमारे पास यहाँ से आएगा x इक्वल्स टू tan थीटा एंड y इक्वल्स टू tan फाई। हमारे पास जो आपके LHS में क्वांटिटी है दैट इज tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, यानी कि थीटा प्लस फाई है। तो हम LHS को कंसंट्रेट करके अगर सोचें तो ये और tan थीटा प्लस फाई हमने इवेलुएट करने की कोशिश करें तो हमारे पास tan थीटा प्लस फाई जो फॉर्मूला है वो है tan थीटा प्लस tan फाई अपॉन 1 माइनस tan थीटा इंटू tan फाई। तो बच्चों अगर ये फॉर्मूला आपको 11th का अच्छे से याद है तो यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर अब हम वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करें, tan थीटा की जगह x पुट कर देते हैं, tan फाई की जगह y पुट कर देते हैं, तो हमारे पास ये क्वांटिटी इस फॉर्म में आ जाएगी। और यहाँ tan थीटा प्लस फाई आ जाएगा। फिर हम इस यहाँ से थीटा प्लस फाई अगर इवेलुएट करना चाहें तो डेट इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये क्वांटिटी आ जाएगी। थीटा की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ जाएगा। थीटा की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास tan इनवर्स x है और फाई की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी tan इनवर्स y। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये क्वांटिटी आ जाएगी। और इसी प्रकार से हम सेकेंड पार्ट भी प्रूफ कर सकते हैं। नेक्स्ट बंच ऑफ फॉर्मूला जो है हमारे पास वो cos 2 थीटा के फॉर्मूले से tan 2 थीटा के फॉर्मूले से रिलेटेड है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। 2 tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर मॉड x हमारा लेस देन इक्वल टू 1 है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है। 2 tan इनवर्स x ही हमारे पास दूसरे फॉर्म में है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जहाँ पर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। फिर हमारे पास 2 tan इनवर्स x का तीसरा फॉर्मूला है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे जो कंडीशन है हमारे पास वो है x इज ग्रेटर देन -1 लेस देन 1। हम इसे फर्दर आगे ले चलते हैं। तो प्रूफ करने के लिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। यहाँ पर हम tan इनवर्स x को थीटा ले लेते हैं। तो tan इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा। यहाँ से हम फर्दर कंटिन्यू करते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला है साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पर हम tan थीटा की वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू, और यहाँ tan इनवर्स x को हमने थीटा लिया था तो ये x इक्वल्स टू हमारे पास tan थीटा आ जाएगा। तो tan थीटा की जगह अगर हम x पुट करें तो हमारे पास आएगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये फर्दर हम इसे अगर सॉल्व करते हैं तो 2 थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स
2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। और थीटा की वैल्यू वापस हम अगर हम पुट करें तो हमारे पास रिजल्ट आता है, थीटा की वैल्यू यहाँ से अगर हम पुट करें यहाँ पर तो हमारे पास रिजल्ट आता है 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी तरह cos 2 थीटा का फॉर्मूला यूज़ करके आप ये प्रॉपर्टी डिराइव कर सकते हैं, और tan 2 थीटा का फॉर्मूला यूज़ करके आप ये थर्ड प्रॉपर्टी डिराइव कर सकते हैं। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में, एनसीईआरटी में इतने ही फॉर्मूले हैं, और आप लोग ये ध्यान रखें कि इनसे ज़्यादा फॉर्मूले आपको यूज़ नहीं करना है। एज अ फॉर्मूला आप इतने ही फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं जितना हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया है। तो बच्चों, उम्मीद है कि आप लोग को ये समझ में आएगा, और आप जो भी दिक्कत है आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप लोग कोरोना से सुरक्षित रहिए और अच्छे से मेहनत कीजिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।